जय हिंद। आप सभी लोगों को पता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन का सीरीज चला रहे थे। आज जो है आप लोगों के सामने एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जिसको जो है डिग्री ऑफ कंप्लीजन कहा जाता है। यह इंटरमीडिएट का एकदम हिट चैप्टर है। आप लोगों को आज बहुत इंजॉय आएगा इसमें। तो आइए इस क्लास को जो है शुरू किया जाए। ध्यान से आप लोग समझिएगा, हम लिखे क्या है। सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा गया है ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन को हम पहले ही डिफाइन किए कि इसमें होता क्या है, कि इसमें हम करेंगे क्या। इसमें एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अर्थ में या सेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं, लेकिन उसके फॉर्म को हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। ऐसे ही परिवर्तन को ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया, ठीक ना। जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर को हम लोग पढ़े। आज का चैप्टर है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, डिग्री और उसका जो है कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना होता है, यानी डिग्री के माध्यम से आज जो है तुलना किया जाएगा। इसके पहले हम डिग्री भी बताए थे। तो आज जो है 1 मिनट का समय लेंगे केवल डिग्री के लिए कि आखिर डिग्री कहते किसे हैं, और इसमें कंपैरिजन करना है। यानी कंपैरिजन किसका करना है, डिग्रियों का आपस में करना है। जैसे एक डिग्री आप जानते हो कि पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है। तो इन तीनों डिग्रियों को आपस में बदला जाएगा। जैसे कभी आपको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दे देगा और कहेगा उसको कंपैरेटिव में बदल दो, कभी कंपैरेटिव का दे देगा तो कहेगा उसको पॉजिटिव में कर दो, कभी सुपरलेटिव में जो है करने को कहा जाएगा। इसके पहले जब आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी जो है हम डिग्री का जो है चर्चा किए थे। तो वहाँ डिग्री में हुआ क्या था, हम आपको दिखाए थे कि जब कोई सेंटेंस डिग्री का रूप लेता है तो वो कैसे बनता है, उसके आने का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे किन्हीं दो वस्तुओं को या किन्हीं दो व्यक्तियों को हम डिग्री के माध्यम से कंपैरिजन करते हैं, वहाँ आपको हम बताए थे। आज फिर एक बार हम कहें कि आखिर डिग्री है क्या, डिग्री कहते किसे और किसका बनता है। तो डिग्री किसका बनता है, एडजेक्टिव का बनता है, और एडवर्ब का भी हम लोग कभी कभी बना लेते हैं, ठीक ना। और डिग्री कहेंगे किसे, डिग्री कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी किन्हीं दो वस्तुओं को या किन्हीं दो व्यक्तियों को आपस में लेकर जब तुलना करते हैं, और तुलना जिस माध्यम से करते हैं या तुलना करने के लिए जिस माध्यम को अपनाते हैं, हम उसी माध्यम को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम बताए थे, जैसे मान लो 2 पिंड हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक पिंड का नाम ए रख दिए, एक पिंड का नाम बी रख दिए, और हम इन दोनों का कंपैरिजन अब करेंगे। तो हम कंपैरिजन जब करेंगे तो हम क्या कहेंगे, जब इनको देखेंगे तो हम कहेंगे कि ए जो है बी से क्या है, बड़ा है, और बी जो है इससे क्या है, छोटा है। 2 बार कंपैरिजन हो रहा है। हम ए के लिए कहें कि ये क्या है, बड़ा है, और बी क्या है, छोटा है, किससे, ए से। तो जब कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन करने के लिए जिस माध्यम को हम अपनाते हैं उसी माध्यम को क्या कहते हैं, डिग्री। तो इन दोनों को कंपैरिजन करने के लिए बोले क्या है, बड़ा, एक बार बोले हैं छोटा, इन्हीं लोगों से कंपैरिजन किए हैं। तो यही शब्द जो है आपका क्या कहलाता है, डिग्री। और डिग्री बनता किसका है, एडजेक्टिव का। क्योंकि ऐसे जो शब्द होते हैं उन शब्दों का पूरा पूरा जो है बोध कराता है कौन, एडजेक्टिव कराता है। एडजेक्टिव क्या देता है, एडजेक्टिव जो है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के अंदर के विशेषता को, दोष को, गुण को, अवगुण, ये सब कुछ बताता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का ही हमेशा डिग्री बनता है। समझ में आ गया ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी चीज़ का जब तुलना हम लोग करते हैं, कंपैरिजन जब किया जाता है, तो कंपैरिजन किसका होता है, हम किस चीज़ का जो है कंपैरिजन करते हैं। मान लो एक आदमी का दूसरे आदमी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, किस चीज़ का जो है कंपैरिजन करेंगे। तो आदमी के अंदर 2 ही चीज़ होता है, या तो बहुत अच्छा होता है, किसी अच्छे चीज़ को लेकर के हम कंपैरिजन करते हैं, या उसके अंदर के बुराई को लेकर के कंपैरिजन करते हैं। समझ में आ गया ना। इन्हीं चीज़ों को लेकर के जो है यहाँ पर तुलना किया जाता है, और जितने तुलनात्मक वर्ड होते हैं उन्हीं वर्डों को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ही बनती है डिग्री। समझ में आ गया ना। अब यदि कोई पूछेगा कि डिग्री किससे कहा जाएगा तो बता लोगे ना। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि यह डिग्री कितने प्रकार का होता है। तो डिग्री जो होता है हम लोगों का 3 प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, और एक सुपरलेटिव डिग्री है। आज के इस चैप्टर में हम लोग करेंगे क्या कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदला जाएगा, तभी तो कंपैरिजन होगा, क्योंकि डिग्री का कंपैरिजन करना है।
और डिग्री 3 होती हैं, तो तीनों लोगों को आपस में जो है बदलना होगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, पहले इन तीनों का स्ट्रक्चर आपको दिखाएं। जैसे पहले नंबर पर जो डिग्री हमारी आती है, यह कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। और दूसरे वाले पर जो नंबर आता है, ये कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है। कंपैरेटिव डिग्री जो है इसको कहा जाता है, क्लियर ना। और तीसरे नंबर की जो डिग्री होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। यही हमारी 3 ठे जो है डिग्रियाँ होती हैं। डिग्री को ये भी हम बताए थे कि डिग्री से जो सवाल पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आता है, 2 तरह से जो पूछा जाता है। एक बाई वर्ड निगेटिव में चर्चा किए थे, एक बाई सेंटेंस दिया जाता है। तो हम आज उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर चर्चा जो है हो चुका है। आज हम डायरेक्ट इन डिग्रियों पर बात करेंगे कि जब कभी भी जो है पॉजिटिव डिग्री किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेती है तो कैसे रहेगा। क्योंकि आपको करना क्या है कि कोई पॉजिटिव डिग्री में आएगा तो आपसे कहेगा कि कंपैरेटिव में कर दो, कभी कंपैरेटिव में आएगा तो कहेगा सुपरलेटिव में बदल दो, कभी सुपरलेटिव में आएगा तो कहेगा जो है कंपैरेटिव पॉजिटिव में बदल दो, चाहे कंपैरेटिव में जो है बदलने को कहा जाएगा। तो सबसे आवश्यक और सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, दे रहा है और उसको बदलने को कह रहा है, तो जो आया हुआ क्वेश्चन है वह किस डिग्री में है, पहले तो हम ये न पहचानेंगे और उसके बाद तब न जो जिसमें वो कह रहा है उसमें हम ले जाएंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जब पॉजिटिव डिग्री कभी भी जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेगा तो आप अब जान चुके हो कि यहाँ सब्जेक्ट 1 होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ एज होता है, फिर बीच में डिग्री और फिर जो है यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर जो है 2 होता है। यानी इस स्ट्रक्चर का यदि कोई भी सेंटेंस आता है तो वह जो है आपका पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या हो गया कि सेंटेंस के भीतर एज और लास्ट में भी एज और बीच में कोई एक डिग्री या इसको एडजेक्टिव कह लो, यही दिया रहता है। तो इस स्ट्रक्चर को जो है हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री में निगेटिव भी बनता है, आपको बताए होंगे कि यहाँ बी के बाद जब नाट लगाओगे तब भाई पहला वाला एज क्या होता है, शो हो जाता है और उसके बाद ये वाला एज वही होता है, ठीक ना। इसके बाद कंपैरेटिव में जब हम लोग आते हैं तो कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर देखो ऐसे बनता है, यहाँ सब्जेक्ट 1 होगा, बी होगा और बी के बाद यहाँ पर आएगा डिग्री। डिग्री का मतलब जो है बीच में एडजेक्टिव है वही यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। और डिग्री में हम ऐड कर लेंगे क्या, ई आर के तुरंत बाद लगता है देन और देन के बाद जो है सब्जेक्ट नंबर जो है ये 1 या 2 यहाँ होता है। ये स्ट्रक्चर जो है कंपैरेटिव का है। तो आप जो है कंपैरेटिव को आप कैसे जानोगे, आप सेंटेंस के भीतर देखोगे कि यदि कहीं डिग्री के लास्ट में क्या लगा हो, ई आर ऐड हो और उसके तुरंत बाद यदि देन लगा हो तो यही इसका जो है सिंबल है। इसी को देखकर हम जान जाते हैं कि यह सेंटेंस किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। क्लियर हो गया ना। सुपरलेटिव में जब आओगे तो सुपरलेटिव में सब्जेक्ट 1 होता है, यहाँ बी होता है और बी के बाद द लगा होता है, इसके बाद जो है फिर यहाँ पर डिग्री होती है और डिग्री में यहाँ EST लगा होता है और EST के बाद जो है यहाँ हम हिंदी में एक शब्द लिख रहे हैं अन्य शब्द। ये आपको डिग्री बदलते समय आपको हम बताएंगे कि अन्य शब्द है क्या। हम चाहे होते तो इसको अदर वर्ड लिख सकते थे, लेकिन अदर वर्ड में मामला कन्फ्यूजन में आ जाएगा, क्योंकि जब हम डिग्री चेंजिंग दिखाएंगे तो वहाँ एक अदर वर्ड रहेगा पहले से ही। तो इसलिए इसको हम हिंदी में लिखे हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझें कि ये मामला क्या है, ठीक ना। तो अभी हम केवल चर्चा जो है हम केवल पॉजिटिव डिग्री पर करेंगे और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में। आप लोग क्या देख रहे हो, यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ये चैप्टर चल रहा है। डिग्री किसे कहते हैं ये हम चर्चा किए, डिग्री कितने प्रकार की होती है ये भी हम बताए, इन डिग्रियों का स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी आपके सामने जो दिख रहा है, ठीक ना। दूसरी बात है कि आप हमेशा ये कहोगे कि हमारा सेंटेंस हमेशा क्या भी ही रहेगा, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी इसका टेंस बदल सकता है। जैसे बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, 90% तो ऐसे ही होता है। कभी कभी इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में देगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब देगा तो बस बी के जगह पे यहीं V1 चाहे V2 हो जाएगा, तब भी वही चीज़ रहेगा। जैसे सब्जेक्ट V1 या V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और V2 का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म और उसके बाद सेम यही पोजीशन होता है। तो ऐसे करके जो है इसको पहचाना जाता है, ठीक ना।
अब इसके बाद अब ये आपको सिखाएंगे कि इस डिग्री का कंपैरिजन कैसे किया जाएगा। कंपैरिजन का मतलब कि यदि आपका क्वेश्चन इस समय यदि दे रहा है, ये आने का मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव को कहेगा कंपैरेटिव में बदल दो, तो आप कंपैरेटिव में फिर चेंज करेंगे। कभी कंपैरेटिव में देगा तो कहेगा सुपरलेटिव में बदल दो, कभी कहेगा पॉजिटिव में कर दो। यानी तीनों डिग्रियों में हम बारी बारी से आज बदलेंगे और इसमें 3 स्टेप का क्वेश्चन जो है आपको हम बताएंगे। ये आप लोगों का पहला स्टेप चल रहा है, ठीक ना। पहला स्टेप का मतलब क्या होगा कि एक बार हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आएंगे, फिर पॉजिटिव से आएंगे किस में, सुपरलेटिव। ये पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या पढ़ेंगे, कंपैरेटिव से जाएंगे किस में, पॉजिटिव में, और फिर जो है कंपैरेटिव से आएंगे सुपरलेटिव में। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, सुपरलेटिव से जाएंगे किस में, पॉजिटिव में, फिर सुपरलेटिव से जाएंगे किस में, कंपैरेटिव। ये 3 स्टेप का मैटर यहाँ पर होगा। एक दिन में तो कन्फर्म है कि नहीं हो पाएगा, समझ वाली बात ना। तो कम से कम जो है इसमें जो है 2 से ढाई दिन का जो है समय लेंगे यहाँ पर, ताकि आप लोगों को फिर दोबारा जो है कभी इस चैप्टर को जो है छूने की ज़रूरत ना रहे। क्लियर ना। तो आइए पहला चीज़ देखते हैं। तो एक चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर कर दें। देखो कंपैरिजन में होता क्या है, कंपैरिजन में हमेशा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का तुलना होता है, या एक वस्तु का जो है दूसरे वस्तु से क्या होता है, तुलना होता है। तो ये डिग्री ये कहती है, डिग्री बदलने से पहले कुछ कंडीशन होता है। कंडीशन में डिग्री ये कहती है कि जहाँ तुलना केवल 2 लोगों में हुआ रहेगा, वहाँ पर केवल 2 ही डिग्री बनती है, पॉजिटिव बनती है और कंपैरेटिव बनती है, उनका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम काम किस पर करेंगे, केवल 2 लोगों के साथ जब तुलना हो रहा तो उनके लिए पहले चर्चा होगा कि यदि किसी सेंटेंस में केवल 2 वस्तुओं पर चाहे कि नहीं 2 व्यक्तियों पर जब कंपैरिजन चल रहा है तो उन लोगों को कैसे हम बदलेंगे। तो यह पॉइंट सबको याद हो गया ना। जहाँ तुलना केवल 2 लोगों में रहेगा वहाँ केवल 2 ही डिग्री बनेगी। कौन कौन, पॉजिटिव बनेगी और कंपैरेटिव बनेगी। क्या सुपरलेटिव इसका बनेगा, नहीं बनेगा। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये आपका चर्चा होगा पॉजिटिव डिग्री के लिए, यानी कि यदि सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री में आता है। अब देखो यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं कि तुलना केवल 2 लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए, केवल 2 लोगों के लिए यदि रहेगा तो इस सेंटेंस को जो है हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे इसको जो है बदला जाएगा। ध्यान से समझिएगा। केवल 2 लोगों के लिए जब तुलना यहाँ पर रहेगा तो यदि हमारा सेंटेंस देता है कि इसमें पॉजिटिव डिग्री में यदि सेंटेंस दे रहा है तो उसके आने का स्ट्रक्चर जो अभी भी आप लोग देखे हो, यही सेम स्ट्रक्चर जो है आपके सामने जो है दिखेगा। ये सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करने जाओगे तो कम से कम 2 सब्जेक्ट रहेगा ना, 2 लोग रहेंगे तो उन्हीं दोनों को, एक को हम सब्जेक्ट 1 रख दिए है और एक को रख दिया सब्जेक्ट 2। अब ध्यान से समझें, ये हमारा मान लीजिए यही हमारा पॉजिटिव डिग्री है। पहले फार्मूला हम लोग समझेंगे। तो कह रहा कि पॉजिटिव डिग्री का क्वेश्चन दे करके आपसे कहेगा कि इसको आप चेंज कर दीजिए किसमें, कंपैरेटिव में जो है इसको आप बदलिए। तो यह जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जब बदलने को कहा जाएगा तो यह कंपैरेटिव में जब आएगा तो कंपैरेटिव के यह किस में बनेगा, निगेटिव में जाकर के बनेगा, अफर्मेटिव में नहीं बनेगा। अफर्मेटिव में क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोग पढ़ क्या रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन ना। ट्रांसफॉर्मेशन में है क्या कि हम सब कुछ करेंगे लेकिन सेंटेंस के भीतर का सेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सेंस न बदल जाए इसीलिए हम कंपैरेटिव के किस में ले जाएंगे, निगेटिव में। उसी तरह यदि आपका क्वेश्चन जो है कंपैरेटिव में आता है और कह रहा कि पॉजिटिव में ले जाकर बनाओ, तो पॉजिटिव में जब जाओगे तो वह भी पॉजिटिव के निगेटिव में बनेगा। यानी दोनों सिचुएशन में निगेटिव ही जाना है। तो आइए अब इसको बदलते हैं। आइए एक बात और है, जब कंपैरिजन होता है तो दोनों सब्जेक्ट आपस में जो है चेंज हो जाएंगे। यानी कि जब हम फार्मूला जब बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 इधर हो जाएगा, इसके बाद बी रहेगा और बी के बाद निगेटिव में नॉट यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद यहाँ बीच में जो डिग्री रहेगा इस डिग्री को आप यहाँ पर ले करके क्या करोगे, ई आर के बाद फिर जो है यहाँ पर आप दयन करोगे और दयन के बाद जो है सब्जेक्ट नंबर यहाँ पर 1, यही चेंज होगा। यह फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया। यानी हम क्या किए हैं,
ये सब्जेक्ट 2 यहाँ पर था ना, तो सब्जेक्ट 2 को हम यहाँ कर दिए और यहाँ की जो सहायक क्रिया लगी है ये किसके अनुसार लगा था, सब्जेक्ट 1 के अनुसार। तो अब सब्जेक्ट 2 जो आया रहेगा उनके अनुसार हम यहाँ दे लेंगे। और यहाँ पर आपको पता है कि 5 ही लोगों में से कोई एक रहेगा, इज, एम, आर, वाज, वर, जो रहेगा, जो ये सब्जेक्ट 2 जिसको मांगेगा उसको आप देंगे। इसके बाद फिर ये निगेटिव में जा रहा है तो नॉट लगाएंगे। यहाँ जो डिग्री रहेगा उस डिग्री को यहाँ पर ले आओगे, डिग्री बोले तो एडजेक्टिव जो है उसको ले लेना। अब उसमें क्या करोगे, ई आर को ऐड करना, उसके बाद फिर देन लगाना और सब्जेक्ट 1 को जो है लाकर उधर रख देना, बस हो गया। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए कि राम इज एज टाल एज श्याम है। यहाँ क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ, आप सब फार्मूला देखकर मिला सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट 1 में देखो कौन आया है, राम। बी में 5 लोगों में से कौन आया है, इज। इसके बाद देखिए यहाँ पर एज लगा ही है और बीच में जो डिग्री आती है देखो कौन आया है, टाल। इसके बाद फिर यहाँ एज है और फिर सब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पर लगा है। हिंदी में कैसे कहेंगे ये भी देख लो, हिंदी में कहेंगे कि राम है, इसका मतलब उतना, उतना लंबा जितना श्याम, ये अर्थ निकला है। यानी इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों क्या है, सेम है। पॉजिटिव डिग्री हमेशा सेम की तुलना करती है। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप क्या करो, कंपैरेटिव में ले जाकर बदल दो। तो बदल दो, फार्मूला देखो, फार्मूला में क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट नंबर 2 को मांगा है। सब्जेक्ट 2 में देखिए कौन है, श्याम है, तो आप जो है यहाँ से श्याम को ले लेंगे। अब बताओ कि बी में तब यहाँ पर क्या आएगा, ये भी तो सिंगुलर ही नंबर है ना, तो यहाँ पर कौन आएगा, इज। इसके बाद यहाँ से हम जो है नॉट लगा लेंगे। अब बताओ डिग्री मांग रहा है, डिग्री कौन था, टाल, और टाल में क्या ऐड करना है, ई आर, तो ये बन जाएगा क्या, टालर। और टालर के बाद देखो दयन है, और दयन के बाद देखो फिर सब्जेक्ट 1, और सब्जेक्ट 1 में देखिए कौन है, राम, फुल स्टॉप। ऐसे करके बदलना है। सभी लोगों को समझ में आ गया, एनी डाउट किसी को, आप कर क्या रहे हो, ये हम लोगों का लेसन है क्या, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक डिग्री से दूसरे डिग्री में चेंजिंग। आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा मैटर निगेटिव में भी आप पढ़े थे। यदि डिग्री वाले क्वेश्चन को निगेटिव बनाने को कहा जाएगा तो आप कैसे करोगे, यही ना काम कर रहे थे। तो आप समझ लेना कि डिग्री वाले सेंटेंस में हमेशा 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को आगे यहाँ पर कह देगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, निगेटिव करना, तो निगेटिव भी आपको हम पढ़ाए थे, निगेटिव में भी यही काम हो रहा था। जैसे निगेटिव बनाने को कहेगा तो वह भी खुद के डिग्री में निगेटिव नहीं बनता है, वह पॉजिटिव रहेगा तो कंपैरेटिव के निगेटिव में जाकर बनता है, और यदि वह कंपैरेटिव आया हुआ है तो पॉजिटिव के निगेटिव में जाकर के बनता है। तो एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछेगा। पहला तरीका क्या है, कह देगा कि इसका डिग्री चेंज कर दो, तो डिग्री चेंज करने का मतलब जिसमें कहेगा उसमें ले जाओ। जैसे हमारा क्वेश्चन ये किस में था, पॉजिटिव डिग्री में था, तो हम कह रहे हैं कि इसको कंपैरेटिव डिग्री में ले जाओ, तो आप कंपैरेटिव डिग्री में ले आए हो, लेकिन किस में गया है, निगेटिव में। निगेटिव में क्यों गया, इसका रीजन भी हम बताएं। और यदि फिर बाय द वे कह रहा है कि इसको डिग्री नहीं बदलना है, आपको क्या करना है, निगेटिव करना है, तो निगेटिव भी जब बनाओगे तब भी काम यही करेंगे। यानी एक सवाल को 2 तरीके से जो है पूछा जाता है। तो ये पहला स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया ना, कि यदि पॉजिटिव डिग्री का कोई क्वेश्चन आएगा और कह रहा कि कंपैरेटिव में उसको चेंज करिए, तो कंपैरेटिव में ऐसे ही हम चेंज करेंगे। अब समझिए कि यदि कंपैरेटिव में आ गया और कह रहा कि पॉजिटिव में चेंज करें, तो पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा इसको समझिएगा। आइए अब पॉजिटिव वाला और कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन को जो है देखा जाए। डिग्री वाला चैप्टर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसको बताने में और पढ़ने में और लगाने में भी बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कंपैरेटिव का यदि क्वेश्चन आता है तो ये आएगा किस मॉडल में, ऐसे इस मॉडल में जो आपसे पूछेगा, यहाँ पर डिग्री होगा और डिग्री में ई आर लगा होगा, ई आर के बाद दयन लगा होता है, दयन के बाद सब्जेक्ट नंबर 2, ये दयन के जगह कभी कभी 2 भी लगा होता है। ये भी आपको बताए कब 2 लगा होता है, जब डिग्री में ई आर न आकर
IOR आ जाता है तो यहाँ 2 लगाया जाता है, एक रूल होता है, ठीक ना, तब दैन नहीं होता है। समझ में आ गया ना। आज जहाँ ER लगा होता है वहाँ पर हमेशा क्या होता है, दैन होता है। तो यह स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है, ये स्ट्रक्चर ये बता रहा कि ये कंपैरेटिव में है। तो हम आपसे क्या करें कि कंपैरेटिव में जब आया है तो इस बार आपको बदलना है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दो। तो ये भी पॉजिटिव में जाएगा ज़रूर, लेकिन पॉजिटिव में जाकर के बनेगा किसमें, नेगेटिव में। तो जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है अब यहाँ पर ले लो। तो हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट नंबर 2 को इधर ले आएंगे, यहाँ जो B है इसको ले आएंगे और B के बाद यहाँ पर नॉट करेंगे और पॉजिटिव के नेगेटिव में पहला एज क्या होता है, सो होता है। इसके बाद बीच में डिग्री, फिर यहाँ से एज हम करेंगे और इसके बाद जो है सब्जेक्ट नंबर 1 यहाँ रख देंगे। तो देखो डिग्री हमारी क्या है, चेंज हो गई। बस यही तो काम करना है। फार्मूला देखो, नकल मारकर लगाते चले जाओ, नकल ही तो मारना है। देख रहे हो ना, पूरा ग्रामर एकदम मैथ के फार्मूला की तरह सेट करके रखे हैं। केवल फार्मूला नोट करो, लगाते जाओ, भागते चले जाओ। फार्मूला दिमाग में रहेगा तो इजीली लगा सकते हो। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ लिख रहे हैं, सब्जेक्ट 1 में रख दिए किसको, I। यहाँ से हम ले लिए M को, एक डिग्री जैसे ले लिए किसको, बिगर। देखो यहाँ बिग लिए है, ER को ऐड किया कर दिए तो क्या बन गया, बिगर। इसके बाद जो है फिर जो है दैन, और दैन के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 में देखो रख दिए U और फुल स्टॉप, देखो बन गया। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि I am bigger than you, मैं तुमसे बड़ा हूँ। I am bigger, मैं बड़ा हूँ किससे, तुमसे। और ये कह रहा है क्या, पॉजिटिव डिग्री में जो है बनाने को कह रहा है, तो पॉजिटिव डिग्री में बनाओ। तो पॉजिटिव में जब बनाएंगे तो पॉजिटिव के निगेटिव में जाकर बनेगा। तो जो निगेटिव का रूल है वह रूल लेकर के लगा लो अब। तो ये क्या कह रहा कि सब्जेक्ट नंबर 2 को उठा लाओ। तो चलिए सब्जेक्ट नंबर 2 को खोजा जाए, कौन है, U है। तो U को देखो यहाँ पर हम ले लिए। अब बताओ U यहाँ से अब किसको लेगा, जब I था तो M लिया था, अब U आ गया तो ये किसको लेगा, R को लेगा। यहाँ से हम नॉट लगा लिए, यहाँ से इसके बाद ये सो आ गया और कह रहा है बीच में जो डिग्री है उठा लाओ। बीच में डिग्री कौन आ जाएगा तब, बिग। तो यहाँ से हम रख देंगे किसको, बिग। इसके बाद फिर ये आएज है, आएज के बाद सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1 क्या है, I। आगे M भी लिख सकते हो, वहाँ तक भी डिग्री जाती। हम यदि यहाँ हम M लिख देते हैं तो ये भी क्या है, सही है। कभी कभी ऐसा भी लिख देगा, आप कहोगे कि गलत हो गया, ऐसा नहीं भैया। देखो यहाँ जब ये U था तो यहाँ पर क्या लगा है, R लगा है, और इसके बाद यहाँ M है। हम इस सेंटेंस को बढ़ाना चाहें तो ये चाहे तो अपनी सहायक क्रिया ले सकती है, ये भी अपनी सहायक क्रिया ले सकती थी। यदि ली होती तो किसको ली होती, R को दिया जा सकता है, ठीक ना। तो हम दे भी सकते हैं, चाहे यहीं पर क्लोज कर दो। ऐसे करके सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। समझ में आ गया। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो है आप लोगों को ये कहे ना कि 3 स्टेप में इसको हम बताएंगे। ये पहला स्टेप है कि जहाँ, ध्यान दीजिएगा, जहाँ तुलना जो है केवल 2 लोगों के बीच में होगा वहाँ की डिग्रियाँ कैसे बनेगी। आप देखो केवल तुलना 2 लोगों में हुआ है, यहाँ देखो I है, वहाँ पर क्या है, U है। इसके पहले राम और श्याम का किए थे। तो जहाँ तुलना 2 लोगों में रहेगा वहाँ केवल 2 ही डिग्री बनेगी। कौन कौन, पॉजिटिव बनेगी और कंपैरेटिव बनेगी। सुपरलेटिव इनका नहीं बनेगा। यदि कोई कहे कि सुपरलेटिव बनाओ तो सुपरलेटिव इसका नहीं बनेगा। सुपरलेटिव किसका तब बनेगा, जहाँ 2 से अधिक कंपैरिजन होगा वहाँ बनेगा। तो कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जहाँ तुलना 2 से अधिक होगा तो पॉजिटिव डिग्री कैसे होती है। जैसे जब 2 लोगों के लिए तुलना है तब पॉजिटिव डिग्री का एक स्ट्रक्चर आया ना, जैसे ये कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर लिखे उसी तरह पॉजिटिव का भी आ जाता। तो जब तुलना 2 से अधिक रहेगा तब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसको कैसे बनाएंगे ये हम लोग कल देखेंगे। आज का सेशन इतना ही रहेगा। और यदि हमारा टीचिंग आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट में, और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।